कांग्रेस की अगुवाई में एक गठबंधन का निर्माण हुआ था, इंडिया गठबंधन, जिसकी आखिरी बैठक हुई थी ये 31 अगस्त और 1 सितंबर को। उसके बाद एक लंबा वैक्यूम हो गया है। इसी बीच जो बैठक होने वाली थी 6 दिसंबर को, वो बैठक किन्हीं कारणों से अब टल गई है और अब ये जानकारी मिली है कि इस बैठक की जो तिथि है वो 17 दिसंबर को तय की गई है। इस वक्त हमारे साथ बिहार में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, ये जो बैठक थी वो 6 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब ये 17 दिसंबर को है। और इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि जदयू ने कहा था, सोमवार को कहा है कि एक विश्वसनीय चेहरा चाहिए फाइट के लिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, कई पार्टियों का गठबंधन है जी। और इसमें विभिन्न दलों के प्रमुख नेतागण शामिल हैं। सब बैठकर चर्चा करते हैं, इसीलिए बैठक होती है। बीच में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सबकी अपनी अपनी व्यस्तता थी, इसलिए थोड़ा मीटिंग के बीच में गैप हो गया। अब विधानसभा चुनाव से सब फ्री हो गए हैं। अब स्वाभाविक है, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करने को ध्यान में रखते हुए बैठक होगी, स्ट्रेटजी तय किया जाएंगे, हमारा क्या भूमिका होगी, हम किस टाइप से लड़ें, क्या हमारा कैंपेन का तरीका हो, ये तमाम चीज़ें उस पर चर्चा होगी। तो अब चूँकि कई महत्वपूर्ण नेतागण इसमें बैठते हैं, सबकी व्यस्तता को ध्यान में रखकर ही डेट तय किया गया है। अब सुनने में आया है कि 17 दिसंबर को बैठक होगी। तो देखिए, बैठक जब होगी तो गठबंधन में कई प्रमुख नेतागण हैं। लालू प्रसाद जी हैं, बैठते हैं उसमें, नीतीश कुमार जी बैठते हैं, ममता बनर्जी बैठती हैं, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहते हैं, राहुल गांधी जी रहते हैं, एम.के. स्टालिन साहब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर उसमें बैठते हैं, कई लोग बैठते हैं। तो जब प्रमुख नेतागण बैठेंगे तो रणनीति तय होगी, कौन हमारा चेहरा होगा, कौन सा काम देखेगा, कौन कैंपेन को लीड करेगा, किसको कौन कौन सीट पर कहाँ लड़ना होगा। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें उस बैठक के एजेंडा में जब आएंगी तो चर्चा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एकजुट है सब लोग और एक पॉइंट पर सबकी सहमति है कि हमको मिलजुल कर चुनाव लड़ना है। हम मिलजुल कर लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, यही तो लक्ष्य है। हाँ सर, पिछले महीने जब माले की रैली हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार शामिल हुए थे, सीपीआई की रैली हुई थी उसमें नीतीश कुमार शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अभी चुनावों में व्यस्त है, एक बार चुनाव खत्म हो जाए। तो उन्होंने एक प्रकार से कमेंट ही किया था। सर, जिस तरीके से परिणाम आए हैं और चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आपके पास 2 महीने का समय है, संभावना है कि मार्च के पहले हफ्ते में अधिसूचना भी जारी हो जाए। सर, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती अब आपके सामने आने वाली है? ये चुनौती 2014 जैसी होगी, 2019 जैसी होगी, या चुनौती उससे व्यापक होगी, या फिर आप लोग मजबूती के साथ सामने आएंगे? देखिए, हमारा गठबंधन इंटैक्ट इन चुनाव में भी, जहाँ कुछ राज्यों में हमें अपेक्षा की सफलता नहीं मिली, तो लोकतंत्र में हार जीत लगा रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्टेट तेलंगाना को जीता और अपने साथ जोड़ा उसको। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों से हमें थोड़ी निराशा हुई, वहाँ अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। राजस्थान में हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, तो रिवाज है वहाँ का। तो इस बार हमारे बदलने की बारी थी तो बदल दिए गए। जनता का निर्णय सिरोधारी है, अगले बार फिर हम आ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ किस नेता ने कब क्या कहा उस पर मंथन करने, विचार करने की आवश्यकता नहीं। सबका लक्ष्य है कि हम यूनाइटेड होकर लड़ें और बीजेपी को हराएं। सर, चुनाव परिणाम से ये साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो गई है और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये बड़े जो सूबे हैं, हरियाणा वगैरह में जो हैं चुनाव मतलब कि वहाँ पे कांग्रेस या फिर जो उसके सहयोगी जो घटक दल हैं, ये काफ़ी कमजोर स्थिति में है। क्या लगता है कि चूंकि उत्तर भारत में ज़्यादा सीटें हैं इन द कंपेरिजन ऑफ दक्षिण भारत, क्या लगता है सर, क्या मान के चलते हैं कि मुकाबला कैसा होगा? देखिए, मुकाबला बहुत ही मज़ेदार होगा। और मैंने एक बार 2 बार पहले भी आपसे चर्चा में बात कही थी कि जब हम बिना गठबंधन के पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे तो जो भाजपा विरोधी वोट था उसका कई जगहों पर बिखराव हो गया था।
62% वोट इस श्रेणी में आता है जो बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी को मात्र 38% वोट मिला था और बहुमत में आ गए थे। इस बार हम उन्हीं वोटरों को एकजुट करने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ सामने आए हैं कि हमारा गठबंधन है। हमारे गठबंधन में इतनी पार्टियां हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें हैं, कई राज्यों के बड़े बड़े नेता उस गठबंधन में हैं। तो निश्चित तौर पे हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बीजेपी विरोधी वोटों का इस बार बिखराव नहीं होने देंगे। वो वोट जो बीजेपी का विरोधी वोट है वो हमारे इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा, हमारे उम्मीदवार को ही मिलेगा और हम जीतेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाजपा सरकार की विफलताओं की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है, खासकर महंगाई और बेरोजगारी वाले मुद्दे पर, उससे बीजेपी को कहीं से भी राहत मिलने की गुंजाइश नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति से प्रभावित होते हैं। विधानसभा चुनाव में कई जगह स्थानीय फैक्टर भी होता है, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में जो भी संपन्न हुए, कांग्रेस पार्टी को आज भी 42 से 45% वोट मिला है। तो वो यह जो वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला है वो अपने आप में समझने को पर्याप्त है कि हमारा आधार इंटैक्ट है, हमें कमजोरी उस स्तर पर नहीं मिली है, हमारा प्रेजेंस इफेक्टिव है और इसे हम और जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं त्रुटि रह गई उसको दुरुस्त करेंगे और बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। सर, मध्य प्रदेश में जो ये 20 साल से भाजपा का शासन था और ये अपेक्षा की जा रही थी 2018 में आप लोगों ने वापसी की थी, लेकिन परिणाम बिल्कुल उलट रहा है। वहाँ के जो दिग्गज नेता हैं, दिग्विजय सिंह हो या दूसरे नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ हो सकता है, ईवीएम से साफ सुथरे तरीके से चुनाव नहीं हो सकता है। कई और नेता इस तरह की डिमांड उठा रहे हैं। आप लोग क्या मान के चलते हैं? देखिए, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में शंका तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं। कई दूसरे देशों में भी ईवीएम पर रोक लगा दी गई है। कई जगह लोग डिमांड कर रहे हैं कि बैलेट के जरिए ही चुनाव कराया जाए। मैं सोचता हूं जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो 199 विधानसभा में कांग्रेस आगे चल ररही थी। ये कैसे संभव हुआ कि जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, जब मशीन की काउंटिंग शुरू हुई, तो हम लोग 66 पे आकर रुक गए और भाजपा 163 सीट लेके चली गई? इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। मैंने कहा ना, वही तो मैं कह रहा था आपको। ईवीएम को लेकर कई बार लोगों ने, संगठनों ने अपनी चिंता प्रकट की है। लोगों के मन में संदेह है। चुनाव आयोग और सरकार में जो बैठे लोग हैं उन्हें ऐसे मामलों में स्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए। लोकतंत्र में मतदान की पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वो वोट उसी के खाते में जाना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ समय रहते इसका निराकरण कर लेगा चुनाव आयोग, क्योंकि लोगों के मन में शंका को दूर करना भी चुनाव आयोग का ही काम है। एक आखिरी सवाल है कि जो विश्वसनीय चेहरा की बात कही गई है विजय चौधरी के द्वारा जदयू की तरफ से, इसका किस संदर्भ में हम लोग, क्या इसका संदर्भ निकल के आता है? हर पार्टी में तरह तरह के लोग होते हैं जो अपने हिसाब से अपने पक्ष को रखते हैं, लेकिन जदयू हो, आरजेडी हो या ममता जी की पार्टी है, स्टालिन साहब की पार्टी है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, इनके नेता जो हैं वो जब कोई बात कहते हैं तो वो भी विचारणीय होता है। उस दल में शामिल कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्तर से अपनी बातों को रखा है। उसे नहीं, दिग्गज है, भगवान करे और दिग्गज हो जाए, भगवान उनका भला करे, उसमें कई हम लोग की शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस से ही तो गए हैं, वो कांग्रेस में ही तो थे, कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस के महासचिव रहे हैं बिहार में, तो कांग्रेस से गए हैं। तो वहाँ नीतीश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अशोक चौधरी का भी वही हाल है, कांग्रेस से ही गया हुआ है। नहीं, लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे, अब वहाँ चले गए, स्वयं को वहाँ जाएंगे तो वहाँ वही बात कहेंगे। तो उनको भी मेरी शुभकामना है, भगवान उनका भी भला करे। लेकिन कौन चेहरा होगा, कौन बेदाग है, कौन दागी है, ये तो बैठक में ही तय होगा ना। जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, नीतीश जी भी वहाँ रहेंगे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, तो जदयू वालों को अपने नेता पर भरोसा रखना चाहिए कि वो लोग वहाँ क्या बात करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं। जैसे हम लोग को अपने नेता पर भरोसा है, अब हर पार्टी के लोग अपने अपने नेता को आगे देखना चाहता है,
कांग्रेस भी चाहता है राहुल गांधी जी लीड करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लीड करें। इस तरह से जदयू वाले अपने नेता के बारे में अच्छी राय रखते हैं। अब बढ़िया बात है, सबको अपने नेता के साथ रहना चाहिए, नेता का गुणगान करना चाहिए। लेकिन जब गठबंधन होता है तो किसी एक पार्टी की बात नहीं होती है, गठबंधन की बात होती है। वहाँ सामूहिक निर्णय लिया जाता है। तो इंडिया गठबंधन में इसी बात पर सहमति बनी है, हम मिलजुल कर लड़ेंगे, मिलजुल कर तय करेंगे रणनीति। और अब बैठक जब होगी उसमें तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे, नीतीश जी भी रहेंगे, लालू जी भी रहेंगे। वहाँ सब बैठकर अच्छे ढंग से विचार विमर्श करके अच्छा निर्णय लेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा थे। जो बैठक होने वाली है अब 17 तारीख को बैठक होगी और इन्होंने ये आशा जताई है, इन्होंने उम्मीद जताई कि अगली जो बैठक होगी वो काफ़ी फ्रूटफुल बैठक होगी और कुछ ठोस निकलकर सामने आएगा। जो ईवीएम को लेकर जो बात उठ रही है, जो मध्य प्रदेश में जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उन्होंने सवाल उठाया है। तो इस मामले में इनका कहना है कि ईवीएम को लेकर संदेह है, लिहाजा भारत सरकार और कम से कम चुनाव आयोग को अपनी राय रखनी चाहिए कि ईवीएम को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।